जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आप सब लोग जानते ही हैं कि सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। हर मास में 2 बार एकादशी जरूर आती है और हर एकादशी का नाम भी अलग अलग होता है और उनका महत्व भी अलग अलग ही होता है। एकादशी का व्रत समर्पित होता है भगवान श्री हरि विष्णु को। इस व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और समस्त प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। आज हम आपको बताएंगे अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। इस एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है और यह एकादशी आती है पितृ पक्ष में, मतलब कि श्राद्ध पक्ष में, जो कि इस वक्त चल रहा है। इस एकादशी का व्रत धारण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, पितरों का उद्धार हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त इस व्रत को धारण करते हैं उनका स्वयं का तो उद्धार होता ही है, इसके अलावा उनके पितर भी तृप्त हो जाते हैं, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, पितरों की आत्माएं हमेशा ही तृप्त हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब आरंभ हो रही है, कब समापन हो रही है, व्रत हमने कब धारण करना है और पारण करने का सही समय, यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। किस प्रकार से इस व्रत की पूजा आराधना करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो सके, हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उनकी आत्माएं तृप्त हो सकें, पितरों का आशीर्वाद हमारे घर परिवार पर हमेशा बना रहे। इसके लिए आज विशेष रूप से हमें क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं। इंदिरा एकादशी व्रत से संबंधित आज इस वीडियो में हम आपको जो भी जानकारी बताएंगे आप उसको अंत तक जरूर देखें। जैसे हम आपको पहले से ही बता चुके हैं कि इंदिरा एकादशी के दिन व्रत धारण करने से और पितरों का तर्पण करने से पितरों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो लोग इस व्रत को धारण करते हैं उनके जो नरक में पड़े हुए पितर होते हैं उनको भी मुक्ति मिल जाती है और जो मनुष्य स्वयं इस व्रत को धारण करता है उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी को श्राद्ध एकादशी कहते हैं। इस दिन पितरों को निमित्त अगर कुछ श्राद्ध कर्म करते हैं या फिर उनके लिए आप कुछ दान पुण्य करते हैं, इससे भी आपके पितरों की आत्माएं तृप्त ही होती हैं। जितना हो सके आप लोग इस दिन दान पुण्य करने का प्रयास जरूर कीजिए। अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है? एकादशी की तिथि आरंभ हो रही है 16 सितंबर 2025 को रात के समय 12:23 पर और इंदिरा एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 17 सितंबर 2025 को रात के समय 11:40 पर और एकादशी का व्रत आप करेंगे सूर्य उदयकालीन तिथि में। तो ऐसे में इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर 2025 को रखा जाएगा और इस दिन आ रहा है बुधवार। अच्छा, एकादशी तिथि का जो श्राद्ध होता है वो 17 सितंबर को ही किया जाएगा। एकादशी तिथि पर गौरी योग बन रहे हैं जो कि बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ हैं। चंद्रमा अपनी साया राशि अर्थात कर्क राशि में ही विराजमान रहेंगे, इससे गौरी योग बन रहा है। ऐसे में जो भक्त व्रत धारण करते हैं या अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, इसका पुण्य फल भी उनको बहुत अधिक होकर ही मिलता है। 17 सितंबर को सूर्य उदय काल का समय रहेगा सुबह 6:17 पर और सूर्य अस्त का समय रहेगा 6:24। एकादशी के व्रत में ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करना, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय उस दिन रहेगा 4:48 से लेकर सुबह 5:29 तक। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं और बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है। राहु काल की हो तो राहु काल दोपहर में 12:21 पर आरंभ होगा, इसका समापन होगा दोपहर 1:52 पर। तो इस समय में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करना अच्छा नहीं होता है, लाभदायक नहीं माना जाता। एकादशी का व्रत धारण करते हैं उनके लिए एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन करना उनको जरूर चाहिए। शुद्ध और स्वास्थ्य भोजन लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। संभव हो तो भूमि
पर शयन करना चाहिए। अगले दिन एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर और नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान सूर्य को जल देकर अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान हरि श्री विष्णु की आराधना कीजिए। इसके बाद अपने पितरों को काले तिल से तर्पण कीजिए। इससे आपके पितरों को शांति मिलेगी और आप भी अपनी पूजा का व्रत संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। जब तक हमारे पितर संतुष्ट नहीं होते हैं, हमारे देवता भी हमसे कभी प्रसन्न नहीं हो पाते। इसलिए आप अपने पितरों का तर्पण जरूर कीजिए। अगर आपको माता पिता जीवित हैं तो उनका तर्पण जीवित नहीं है तो उनका तर्पण करना अत्यंत ही आवश्यक है। उनके लिए दान करना या फिर गरीबों में मदद करना, ब्राह्मणों को दान देना, ब्राह्मणों को भोजन करवाना, यह अत्यंत ही आवश्यक होता है। अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो आप यह सारे कार्य अपने दादा दादी और पूर्वजों के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके बिना आपको अपने व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। अब जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा? द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 सितंबर 2025 को रात्रि में 11:40 पर और तिथि समापन हो रही है 18 सितंबर 2025 को रात्रि के समय 11:24 पर। तो एकादशी व्रत का पारण हम करेंगे 18 सितंबर 2025 को सुबह 6:17 से लेकर 9 बजे तक। आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आप शारदीय नवरात्रि और करवा चौथ के विषय में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। जय मां दुर्गा।